ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है जो जीएसटी का आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और आपको हर एक का बता दे रहे हैं हम, ठीक है। बोला था रिकॉर्डिंग भेजने के लिए तो वही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। क्या दिया है, फर्स्ट रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000। तो फर्स्ट आपका जो दिया है इसमें आपका होगा नो एंट्री। अब नो एंट्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिर्फ रिसीव्ड एन ऑर्डर। क्या मिला है, ऑर्डर हमें मिला है, और ऑर्डर मिलना कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ ₹1 लाख along with a check for ₹25,000 as एडवांस। हमें चेक मिला है एडवांस में, तो जो ऑर्डर मिला उसकी तो एंट्री नहीं होगी, बट जो चेक मिला है उसकी एंट्री हमें करनी है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और हमने कुछ दिया तो है नहीं, एडवांस सिर्फ मिला है, तो एडवांस फॉर गुड्स या आप फ्रॉम लिख सकते हो AK एंड कंपनी। AK एंड कंपनी कितना हो जाएगा, एडवांस हमें कितना मिला है, ₹25,000 का एडवांस मिला है। यहाँ पे ₹25,000 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखो क्या है, पेड टू स्टाफ ₹40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ ₹60,000। देखो जो पहले से आउटस्टैंडिंग था उसका पेमेंट कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दें, ये पहले हो चुका है, अब उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। पेमेंट कर दिया हमने, और कितना पेमेंट करना है हमें, पेड टू स्टाफ ₹40,000 अगेंस्ट। तो 40,000 का पेमेंट किया है, यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, ठीक है। 60,000 था, सिर्फ 40 अभी पे किया। फिर इसके बाद फोर्थ क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू भारत कटिहाल हरियाणा ऑफ ₹10,000 प्लस IGST एट 12% आउट ऑफ विच 1/5 वेयर रिटर्न बाई भारत बीइंग डिफेक्टिव। तो पहले सेल तो कर लो, और पैसा तो मिला नहीं है, यहाँ पे नाम दिया है लेकिन कैश वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारत डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा, सेल किया है तो आउटपुट होगा, और IGST दिया है तो IGST अकाउंट। सेल कितने का किया है, 10,000 का, और 1,200 12% कितना हो जाएगा, 12% है ना, 1,200 IGST हो जाएगा, टोटल 11,200। और अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, कितना, 1/5। तो गुड्स की वैल्यू देखो कितनी थी, 10,000, इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 10,000 का 1/5 होगा आपका 2,000। 2,000 का रिटर्न कर दिया, तो इसी में एक एंट्री और कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और GST भी रिवर्स हो जाएगा, फिर आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू भारत। तो 2,000 हो गया, और इसका 12% हो जाएगा 240, सॉरी यहाँ पे भारत में नहीं होगा 2,000, यहाँ पे हो जाएगा 2,000 सेल्स रिटर्न में, और 12% इसका IGST, ये 2,240 आ जाएगा। ये फोर्थ हो गया आपका। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है आपका, चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाई फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। फिरोज ने इशू किया था, यानी हमें दिया था चेक, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, फिरोज डेबिट, फिरोज को रिटर्न करेंगे, और चेक डिसऑनर हुआ है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट कितने का है, 20,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया। इसके बाद सिक्स देखो क्या है, रिसीव्ड 40 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज़। यानी जो 20,000 रुपये बाकी था
उसमें से हमें सिर्फ कितना मिल रहा है, 40 पैसे 1 रुपये में, मतलब 40% मिल रहा है। तो जो पैसा मिल गया वो तो कैश में आ जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे बैड डेब्ट्स अकाउंट में। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू फिरोज़। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 फिरोज़ से मिलना है, 40% मिला यानी कि सिर्फ 8,000 मिला, और 12,000 क्या हो गया, हमारा बैड डेब्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7th, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई चेक अगर हमें मिलता है और डिपॉजिट करने का इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो हम उसे डायरेक्ट बैंक में कंसीडर करते हैं कि वो जमा हो गया। बट यहाँ पे क्लियरली आपको बोल दिया कि बैंकिंग आवर के बाद हमें मिला है, तो बैंकिंग आवर के बाद अगर मिला तो जमा तो कर ही नहीं पाएंगे। तो जिस दिन मिला है उस दिन हम क्या डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड। चेक आया है तो चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और गिवर कौन है, मोहन है, तो टू मोहन। कितने का चेक आया है, 25,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25,000। ठीक है। और अगला पॉइंट आपको क्या दिया है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ऑफ ₹10,000 प्लस IGST एट 12% एंड सोल्ड। तो सोल्ड अलग करो, अभी खरीद रहे हो तो खरीदने की एंट्री पहले कर लो। क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने का गुड्स है, 10,000 का। IGST लगाना है तो परचेज के साथ होता है हमारा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितना लगाना है IGST, 12%, 1,200। और टू किससे ख़रीदा है, वरुण से, तो टू वरुण 11,200। अब इसके बाद देखो सेल के लिए क्या बोला है, एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला HP एट ₹22,400 इंक्लूडिंग IGST 12%, यानी GST को जोड़ के 22,400 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुण डेबिट होगा, सेल किया है क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब हमें सेल की ये वैल्यू तो पता है 22,400 में बेचा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट GST कितना होगा और सेल कितना होगा वो वैल्यू नहीं पता। तो एक सिंपल सा तरीका होता है इस कंडीशन में, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100%। सेल्स कितना है, 100%, और IGST कितना है, IGST हमारा है यहाँ पे 12%। मीन्स ये जो टोटल वैल्यू दी है, जो टोटल वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर है, 100 + 12 यानी 112% के बराबर है। यानी कि 22,400 ये कितने के इक्वल है, 112। तो 112 से डिवाइड करेंगे और 100% निकाल लो, यानी कि सेल्स वैल्यू निकाल लो। तो ये आपका कितना आएगा, 20,000। तो सेल्स की वैल्यू आ गई 20,000। अब अगर सेल्स हमारा 20,000 है तो इसके बाद हमारा GST कितना होगा, 2,400 हो जाएगा। समझ में आया इतना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 9th। ठीक है, तो पॉइंट 9th में क्या दिया है, अरुण रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹6,720 इंक्लूडिंग IGST विच वेयर रिटर्न्ड टू वरुण। अरुण रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹6,720 इंक्लूडिंग IGST। तो अरुण क्या कर रहा है, वरुण को गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो अरुण ने क्या किया था, अरुण को तो मैंने सेल किया था, और अगर अरुण वापस कर रहा है तो क्या होगा, ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, और GST रिटर्न में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। तो ये कितना हो जाएगा, 6,720 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग GST है। तो सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 6,000 सेल्स आएगा और 720 आपका क्या आएगा,
ये 720 GST आ जाएगा। और कौन वापस कर रहा है? अरुण। तो ये हो जाएगा 6720 हो जाएगा। ठीक है। और क्या दिया है? विच वेर रिटर्न टू वरुण। हाँ ठीक है, वरुण और वरुण को भी वापस करना है। ठीक है, वरुण को वापस करना है। वरुण से हमने ख़रीदा था तो वरुण हो जाएगा डेबिट। वरुण हो जाएगा डेबिट, सेम अमाउंट है 6720। टू परचेज़ किया था हमने तो परचेजेज रिटर्न अकाउंट, और टू इनपुट IGST अकाउंट। तो ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 720। चलिए अगले पे आते हैं, 10th पे। तो 10th पॉइंट क्या दिया है? पुनीत परचेज्ड 10 TV सेट्स। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस है कि कैसा बिज़नेस है, लेकिन इसके पहले कई सारे में हमें गुड्स मिला है। तो टीवी तो यहाँ पे गुड्स नहीं हो सकता, तो टीवी परचेज़ कर रहा है तो यहाँ पे टीवी का अकाउंट कर देंगे डेबिट हम, क्योंकि ये एक एसेट्स एज एसेट ट्रीट होगा। और 10 टीवी ख़रीदा है 20,000 ईच पे, तो ये कितने का हो जाएगा? 2 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। एंड पेड इनपुट IGST, तो इस पे लगा देंगे हम इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 12% है 24,000 हो जाएगा। और 2 कैश अकाउंट हो जाएगा 2,24,000। और फिर आगे क्या दिया है? इट सोल्ड ऑल सेट्स एट 25,000 पर सेट प्लस CGST IGST। तो सेल किया है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, टू टीवी अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा? आउटपुट CGST, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो 25,000 में बेचा, 10 कितना हो जाएगा? 2,50,000 का हो जाएगा। और इस पे जो है 2,50,000 का कितना 6% लगाना है, तो ये हो जाएगा 15,000 CGST, 15,000 SGST, टोटल हो जाएगा 2,80,000 का। नेक्स्ट आपका है 11th पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। तो पॉइंट नंबर 11 आपका क्या है? पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹11,200 इंक्लूडिंग CGST SGST। तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे। 11,200 है तो इंश्योरेंस को मान लेंगे 100%, और इस पे GST अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों 6% मिला के कितना हो गया? 12%। यानी 11,200 हमारा कितना है? 112% है। हम 100 इंश्योरेंस की वैल्यू निकाल लें तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 इंश्योरेंस की वैल्यू है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और फिर इसके बाद हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना? 10,000, और 6% कितना? 600, 11,200 ये आ जाएगा। 12th पॉइंट देखिए क्या है? सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1 लाख एंड इन्वेस्टेड इन द अमाउंट इन द फर्म। तो कोई भी अगर प्रोप्राइटर है या कोई पार्टनर है और अगर अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करता है और उसे बिजनेस में लगाता है, तो इसका मतलब वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है यहाँ पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? 13 है आपका गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाई फायर। तो गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड हो गया किससे? फायर से। कितने का? 1 लाख रुपीज़ का। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹75,000। दीज गुड्स वेयर परचेज्ड विद इन दिल्ली पेइंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, या लॉस बाई फायर ही लिख सकते हो, डेबिट। और गुड्स जा रहा है तो परचेजेज अकाउंट, और इस पे CGST SGST लगा है, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है,
तो ये कितना 1 लाख रुपीज़ का गुड्स है और 6% यानी 6,000 और 6,000 यानी 1,12,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब कंपनी ने सिर्फ 75,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी में ने, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसका क्लेम एडमिट हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपका दूसरा हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो पैसा एडमिट नहीं कर पाया उसके लिए, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 75,000, ये हो जाएगा 37 बच रहा है 1,12,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी 13 की। और इसके बाद आपका है 14, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹56,000 इंक्लूडिंग IGST ऑफ ₹6,000, मतलब GST दिया तो जो परचेज प्राइस है वो कितना है 50,000 है। एंड पेड कार्टेज देयर ऑन, कि कोई भी मशीनरी खरीदेंगे तो कार्टेज देना पड़ेगा, लाने का खर्चा और इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ेगा, और ये सब उसके कॉस्ट में जुड़ता है, यानी 65,000 रुपीज़ की मशीनरी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इस पे जो GST लगा वो इनपुट IGST है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। IGST की वैल्यू दी है हमें कितना है 65,000 और 6,000, और टू कैश अकाउंट पेमेंट कर दिया है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं और हमारे पास कि किससे ख़रीदा, तो ये हो गया आपका 14। अब 15 है आपका गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 40,000 है, इसमें प्लस कर देंगे 20%, तो 40,000 का 20% कितना होता है, होगा 8,000। 8,000 हमने प्लस कर दिया, ये कितना हो गया 48,000। ठीक, आगे क्या लिखा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से 10% 4,800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 43,200 का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, CGST SGST 6% ईच है, तो इसका 6% होता है 2,592 रुपीज़। ठीक है, CGST SGST हो गया। अब इसके बाद ये टोटल जो वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, ये आ गई है आपकी 46,384, और इसका 2% हमें क्या देना है, कैश डिस्काउंट आगे बोला है, रिसीव अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, क्या किया है हमने, सेल किया है तो सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो सेल्स आपका कितना है 43,200 का, 43,200, 2,592, 2,592, 2% इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 968 आएगा। तो 968 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, माइनस कर लो, तो 46,384 और माइनस 968, माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 8,614, यहाँ पे 7 माइनस 6 1, 13 माइनस 9 4 5 4, तो ये आ जाएगा आपका बैंक में 45,416 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, लास्ट है 16 पॉइंट। 16 पॉइंट में क्या दिया है, परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर ₹50,000 एंड पेड इट बाई बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, पेड बैंक चार्जेस 500, बैंक चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच ऑन बैंक चार्ज। बैंक चार्ज पे वो GST लगा रहा है, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितना 50,000। ठीक है, और फिर इसके बाद बैंक चार्जेस है
कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना है 500, तो कितना हो जाएगा 500, और फिर इस पे लग जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6% 500 का 30, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 30, और टू बैंक अकाउंट, पेमेंट बैंक से हो रहा है तो बैंक अकाउंट, तो ये हो जाएगा 5560 रुपीज़। तो ये आपके जर्नल का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला बचा है कैश बुक, वो दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।